सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। आंटी शुरू करें। जी जी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए अनंतानंद की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। नियम सार ग्रंथ राज की जय। नमियो नजिनम वीरम अनंतवरनानदंसन सहावम केवली भनिदम। आज हम देख रहे गाथा नंबर 149, 149। आवासयेन जुत्तो समनो सोऽहोदियन्तरङ्गप्पा आवासय परिहीनो समनो सोहोदि बहिरप्पा। ये नहीं है शायद दीदी, 148 है, भूल गई मैं। 148 करना है, गलती से हो गया। आवासयेन हीनो पभट्टो होदि चरण दोषमनो पूत्तकमेन पुनो तम्हा आवासयम कुज्जा। यदि कोई आवश्यक क्रिया न करे तो क्या हानि है, ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य देव कह रहे हैं आवासयेन हीनो समनो, आवश्यक से रहित श्रमण, चरणदो पभट्ट होदि, चारित्र से प्रभ्रष्ट हो जाते हैं। तम्मा पुनो पुवत्त कमेन आवासरियम कुज्जा, इसलिए पूर्वोक्त क्रम से आवश्यक करना चाहिए। आवश्यक कौन से है तो समता, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायसर्ग। ये नामावली 6 आवश्यक क्रियाओं से हीन, श्रमण, दिगंबर, मुद्राधारी कोई भी मुनि 13 प्रकार के चारित्र से और 28 मूल गुणों से भ्रष्ट यानी रहित हो जाते हैं। पुनः पूर्वोक्त इसी ग्रंथ के 4th अध्याय में कहे गए पंच परमेष्ठिति भक्ति के रूप से अथवा मूलाचार ग्रंथ में कहे गए व्यवहार 6 आवश्यक क्रिया रूप से और जो आत्मवश मुनि का स्वरूप है, ऐसे निश्चय आवश्यक क्रिया रूप से मैं चारित्र से च्युत न हो जाऊं, इसलिए आवश्यक करना चाहिए। इसी का विस्तार करते हैं। पैगंबरी दीक्षा का आश्रय लेकर संपूर्ण आरंभ परिग्रह रूपो ग्रह से छूटकर जो मुनि गुरु के प्रसाद से 28 मूल गुणों का पालन करते हुए यदि सामायिक, स्तुति आदि 6 क्रियाओं में प्रमाद करते हैं अथवा ये क्रियाएं बाह्य आडंबर रूप है, अध्यात्म रुचि वाले मुनियों को नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचकर जो नहीं करते हैं वे मुनि व्यवहार चारित्र से च्युत हो जाते हैं। पुनः जो महायोगीश्वर निर्विकल्प ध्यान रूपी निश्चय क्रियाओं को करने में समर्थ होते हुए भी लोकेशना के वश से अथवा प्रमाद से नहीं करते हैं तो वे निश्चय चारित्र से च्युत हो जाते हैं। यदि स्थविर कल्पी मुनि निश्चय आवश्यक को ध्येय बनाकर उत्तम संवरण आदि के अभाव में व्यवहार आवश्यक को ही परिपूर्ण करना चाहते हैं और निश्चय क्रिया का श्रद्धान करते हैं, वे प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि भावलिंगी है, न कि चारित्र से हीन। ऐसा जानकर जब तक निश्चय क्रिया को करने में समर्थ न हो सके तब तक मोक्ष मार्ग में स्थित हुए तुम्हें व्यवहार क्रियाएं छोड़नी नहीं चाहिए। इस प्रकार 148 नंबर की गाथा पूर्ण हुई। आगे 149 यानी 149 ये गाथा भी पढ़नी है। आवासेण जुत्तो समणो सहोदियन्तरङ्गप्पा आवासय परिहीणो समणो सहोदि बहिरप्पा। आवासेण आवश्यक है, जुत्तो मतलब युक्त, तो मतलब वह, समणो मतलब श्रवण, अंतरंगप्पा अंतरात्मा, होदी होता है, आवास से परिहीणो आवश्यक से परिहीण, सो मतलब वह, समणो मतलब श्रवण, बहिरप्पा बहिरात्मा, होदी मतलब होता है। जो साधु आवश्यक कर्म से युक्त है वह अंतरात्मा है और जो आवश्यक से रहित है वह
बहिरात्मा है। जो साधु सादर आवश्यक धारता है, सो अंतरात्म रहा मन मारता है। पैसा दुहो नहीं आवश्यक पालता है, सो है अवश्य बहिरात्म बालता है। आचार्य पद्मप्रभ मलधारी देव सामायिक आदि 6 आवश्यक कर्तव्यों की महिमा बता रहे हैं। जो पापों का समूह है, उसमें आत्मा अवश्य ही आवश्यक कर्तव्यों के द्वारा नाश करेगी। कोई पापों से तो बचना चाहता है और क्रिया से भी बचना चाहता है, तो आप पापों से नहीं बच सकते। क्रियाओं को क्रियाकांड कहकर टाल दिया और पापों की प्रवृत्ति छोड़ी नहीं, तो पापाश्रव से कैसे बच सकते हो। यह आवश्यक कर्तव्य निर्वाण के मूल है। यदि आवश्यक ही नहीं है तो मार्ग ही नहीं है, तो निर्वाण की बात क्या करोगे। जो सहज परम आवश्यक है, वह नित्य ही स्वरस से परिपूर्ण है, पुण्य रूप है, पुराण रूप है, वचनों से दूर है, वचनों के अगोचर है। उसके द्वारा यतिगण परम सहज शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ आचार्य यह कह रहे हैं कि मुनिराज अपने स्व के वश में है। उनका स्वात्म चिंतन उत्तम आवश्यक कर्म है और वही उनकी मुक्ति के सुख का मूल है। वो सुख है, हमारे पास सुखाभास है, उनके पास मुक्ति रूपी सुख है। स्ववश से युक्त योगी का आत्मचिंतन ही परम आवश्यक है। ये शुद्ध उपयोग की चर्चा है। एक प्रश्न उठता है कि सामायिक में मन लग गया तो फिर शीश आवश्यक करे कि नहीं करे। यदि वास्तव में सामायिक में मन लग गया तो उत्तम, अति उत्तम, श्रेष्ठ है। यदि हम सामायिक में अन्य पाठ करने में तल्लीन है, तो फिर सामायिक छोड़कर अन्य कर्तव्य करना अनिवार्य ही है। मन लगना एक बात है और शुद्धोपयोग में डूबा होना भिन्न विषय है। किसी का मन लग रहा है कोई अच्छे काम में तो ये एक अलग बात है, लेकिन उसी में डूबा रहना ये एक अलग बात है। शुद्धोपयोग में डूबे जीव के लिए कोई दूसरी क्रिया के लिए आगम आदेश नहीं कर रहा है। ऐसे अमृत को छोड़कर तुम कहाँ जाओगे। हम ये जो जितना भी अध्ययन कर रहे हैं, जितना भी ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, किस लिए कि हम सामायिक कर सके, हम ध्यान कर सके। तो ध्यान के लिए हमें रॉ मटेरियल जो चाहिएगा वो हम यहाँ से ले रहे हैं। खाना बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए तभी तो खाना बनेगा। वैसे ही ध्यान करने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता होती है, अभी तो हम वो बटोर रहे हैं। उसके बाद अगर किसी का मन ध्यान में लग गया तो उससे उत्तम कुछ नहीं। आत्मचिंतन का नाम शुद्धोपयोग नहीं है। जो सहज रूप में लीनता है वो शुद्धोपयोग है, आत्मग्रहण है। कभी कभी यह होता है कि हम चिंतन में बैठे हैं और दूसरे कर्तव्य का समय हो गया, तो वहां हमें चिंतन को छोड़कर अपने दूसरे कर्तव्य को कर लेना चाहिए। किसी ने उपदेश कर दिया कि स्वाध्याय ही पूजा है अथवा पूजा ही स्वाध्याय है, ये दोनों बातें प्रवचन की तो हो सकती है, परंतु व्यवहार में नहीं आना चाहिए। प्रवचन का निश्चित आवश्यक कर्तव्य पूजा में घटित कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन उससे क्या स्थिति बनेगी। सामाजिक और धार्मिक विषमता आ जाएगी। घटित कोई भी कर सकता है, लेकिन पूजा तो पूजा ही है। उसमें छंद पड़ रहा है, उनके अर्थ में जा रहा है, बोले स्वाध्याय चल रहा है। ठीक है, वचन पूर्वक जितनी प्रवृत्ति होती है वह सब स्वाध्याय है। आपने द्रव्य चढ़ाया, त्याग हुआ, बोले दान हो गया। 1 घंटे खड़े होके पूजा की, बोले तप हो गया। ऐसे घटित करना है तो करो, लेकिन बात कुछ और है। आपके नगर में मुनि संघ आए, आप पूजा करके आ चुके थे, बोले महाराज हम अपने सत आवश्यक पूरे कर चुके हैं, हम पूजा में दान आदि सब करके आए हैं। ज्ञानी, यह चिंतन का विषय है। पूजा अकेले से काम चल जाता तो भिन्न भिन्न आवश्यक कहने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रत्येक अनुयोग में चारों अनुयोग सम्मिलित होते हैं, फिर भी एक अनुयोग चारों अनुयोग कभी भी नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं मैं कौर्णानुयोग पढ़ता हूँ, द्रव्यानुयोग पढ़ता हूँ, प्रतिमानुयोग नहीं पढ़ता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैंने आदि पुराण, पद्म पुराण, ये सारे प्रतिमान योग के शास्त्र का अध्ययन किया, तब मेरे विचारों में शुद्धता आई।
भाव शुद्धि उसी से होती है, क्योंकि उसमें इतना कुछ लिखा हुआ है कि ये आदमी ने ऐसे भाव किए तो उसे ये भाव मिला। तो उससे प्रतिमा नियोग भी उतना ही जरूरी है जितना कि द्रव्या नियोग और चरना नियोग और करना नियोग। हरिवंश पुराण में करना नियोग का विशद वर्णन है, पर वो करना नियोग का ग्रंथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रतिमा नियोग का ग्रंथ है। प्रतिमा नियोग में करना नियोग का वर्णन हो जाना अलग विषय है, लेकिन प्रतिमा नियोग करना नियोग कभी नहीं हो सकता। एक अनुयोग में चारों अनुयोग रहते हैं, परंतु जिस विषय की प्रधानता है, जिस विषय को प्रतिपादित किया जाता है, वह उस अनुयोग का ग्रंथ होता है। जैसे आम के बगीचे में आम के सिवा इमली, अमरूद, जामुन आदि के वृक्ष भी होते हैं, परंतु आम के वृक्षों की अधिकता एवं प्रधानता के कारण आम का बगीचा कहा जाता है। शिखर जी पारसनाथ भगवान की भूमि कही जाती है, लेकिन शिखर जी में हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु का मोक्ष नहीं हुआ, कैलाश से हुआ। लेकिन अजितनाथ प्रभु का सबसे प्रथम तो मोक्ष वहीं से हुआ था। ये बात और है कि लोग अजितनाथ भगवान की जय नहीं, पारसनाथ भगवान की जय बोलते हैं, क्योंकि अंतिम तीर्थंकरों का शासन काल चलता है और महावीर भगवान की वो भूमि है नहीं। इसलिए अलग अलग व्याख्या करना चाहिए, नहीं तो बड़ी विषमता हो जाएगी। ऐसे भी चिंतन हो सकता है कि एक पाप में पांचों पाप, एक व्रत में पांचों व्रत, लेकिन फिर भी अलग से भी कहना चाहिए। सूत्र प्रधानी शिष्य और टीका प्रधानी शिष्य दोनों के लिए वचन होना चाहिए, अन्यथा गड़बड़ी हो जाएगी। नास्ति पक्ष कहने के बाद आगम में आस्ति पक्ष भी कहा जाता है, जबकि एक पक्ष कहने से दोनों पक्ष आ जाते हैं। आचार्य विद्यानंदी महाराज कहते हैं कि आप अरहत दर्शन वाले हो, आप अरहत को आप्त मानते हो, अन्य दर्शन वाले अपने अपने हिसाब से आप्त को मानते हैं। यदि वे अपने प्रतिपादित तत्वों के द्वारा आपके आप्त को अनाप्त सिद्ध करते हैं, तो आप मान लेते हो क्या? नहीं। आप उनके द्वारा प्रतिपादित को आप्त मानते हो क्या? नहीं। तर्कों के द्वारा मनवाएंगे तो मानोगे क्या? नहीं मानेंगे। आप मनवा सकोगे क्या? नहीं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि मनवा नहीं सकते हो, मान भी नहीं सकते हो, तो सबसे बढ़िया है कि अपने आप्त की महिमा गाओ। आप्त अनाप्त की चर्चा करके समय नष्ट मत करो। ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। आगम विरुद्ध कुछ हो रहा हो तो उसका विरोध करना चाहिए, नहीं तो आगामी काल में सच्चा धर्म कहलाने लगेगा। आजकल लोग क्या करते हैं, इतना इतना कुछ अलग करने लगे कि मूल ग्रंथों का लोप होने लगा है। लेकिन ये कभी भी नहीं करना चाहिए। मूल ग्रंथ के बाद कुछ भी करो तो वो चलता है, लेकिन मूल का ही लोप कर दे, प्राकृत और संस्कृत का, तो वो नहीं चलेगा। आचार्य महाराज कहते हैं कि जो तत्व को स्वीकार किए हुए हैं वे अतत्व को स्वीकार न कर ले, इसलिए दर्शन शास्त्र में दूसरे दर्शन का खंडन किया जाता है। कुंद कुंद स्वामी ने साख्य दर्शन का डट के खंडन किया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने सर्वप्रथम साख्य दर्शन का खंडन किया। अन्य आचार्यों ने भी परमत का खंडन किया, परंतु कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार ग्रंथ में जिन धर्म में मुनिचर्या में शीतलाचार का जोरदार खंडन किया। उनको लग रहा था कि जब अपना घर ही स्वच्छ नहीं होगा तो दूसरों को क्या कह पाओगे। उनके समक्ष विकट परिस्थिति आ चुकी थी। कपड़ाधारी मुनिराज बन चुके थे और ऐसा माहौल बन चुका था, जिस समय जैसा माहौल होता है वैसा साहित्य लिखा जाता है। आराधना करो, साधना करो, समझौता करके चलना, परंतु सिद्धांत से कभी समझौता मत कर लेना। यदि सिद्धांत से समझौता कर लिया तो जीवनवाणी तुम्हें मानने वाली नहीं है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी 149 में कह रहे हैं, गाथा नंबर, आवश्यक से सहित जो श्रवण है वह अंतरात्मा है, और जो आवश्यक से रहित श्रवण है वह बहिरात्मा है। जैन दर्शन में सबसे बड़ी गाली क्या है? पहले पढ़ा था सबसे बड़ी गाली मिथ्या दृष्टि है, अभी इन्होंने लिखा है सबसे बड़ी गाली बहिरात्मा है। निज में लगाने के लिए आचार्य ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने वह कह दिया जिससे कि तुम प्रमादी न बन जाओ। बोले मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूँ, कर लूंगा, वंदना बाद में। वंदना के लिए ही स्वाध्याय होता है।
प्रतिक्रमण कर लो। अब करना ही है तो बाद में कर लेंगे, अभी क्या कर रहे हो? स्वाध्याय कर रहा हूँ। भैया समय पर प्रतिक्रमण आदि करो, इसलिए स्वाध्याय किया जाता है कि अपने आवश्यक कर्तव्य में सजगता रहे। पूजा कर लो। अरे कर लूंगा पूजा, अभी मन स्वाध्याय में जा रहा है। यानी आप ज्ञान को महत्व दे रहे हो, आप संयम को महत्व नहीं दे रहे। स्वाध्याय का निषेध नहीं किया जा सकता है, अच्छी तरह से पूजा कर सको इसलिए स्वाध्याय है, क्रिया का निषेध नहीं है। जिसको आवश्यक कर्तव्य पर विश्वास नहीं है उसे हम सम्यक दृष्टि कैसे कह सकते हैं? यदि चारित्र पर श्रद्धा नहीं है और तत्व पर श्रद्धा है तो वह सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि मूलाचार की भाषा में आपने स्वर्ग को नरक से गया बित्ता बना दिया। नरक के बारे में कुछ कह नहीं रहे हो, आपको ज्यादा कथन नरक का करना चाहिए, जिससे कि अशुभ से बचने का प्रयास करो। पहले शुभ में ले जाने की बात करो, फिर स्वर्ग की चर्चा करो। आपने स्वर्ग से इतना भयभीत कर दिया किसी को, तो वो पूछता है कि स्वर्ग मिलता है किससे? बोले पूजन पाठ करने से। बोले जय हो, आज से अपन को पूजन पाठ नहीं करना, क्योंकि ऐसे स्वर्ग में नहीं जाना। अतः ऐसा कथन मत करो, कथन ऐसा करो कि वास्तव में स्वर्ग ही मोक्ष नहीं है, लेकिन नरक से अच्छा है। जैसे इष्टोपदेश में हमने पढ़ा, पूज्यपाद स्वामी ने यह समझाया कि धूप में खड़े रहने से अच्छा कोई छाया वाले पेड़ में, वृक्ष में खड़े होके इंतजार करो, वैसे ही नरक जाने से अच्छा स्वर्ग में जाके इंतजार करो। धूप में जलने की अपेक्षा से वृक्ष की छाया श्रेष्ठ है, लेकिन दृष्टि यही बना के चलना कि हमको भवन में ही बैठना है। नरक तिर्यंच मनुष्य गति में झुलसने की अपेक्षा स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है। सम्यक दृष्टि देव हो गए तो नंदीश्वर दीप आदि की वंदना करोगे, भगवान की भक्ति करके, विदय आदि की वंदना करके वहां से जाके मनुष्य बन के सिद्धि को प्राप्त करने की भावना करो। अब अगली गाथा 150 नंबर गंगवाल अंकल समझाएंगे हमें। सभी को जय जिनेन्द्र। गाथा नंबर 150। अंतर बहिर जप्पे जो वट्टई सो हवे बहिरप्पा, जप्पे सो जो न वट्टई सो उच्चई अंतरंगप्पा। संस्कृत छाया। अंतर बाह्य जल्पे यो वर्तते स भवति बहिरात्मा, जल्पेषु यो न वर्तते स उच्चते अंतर आत्मा। यह मतलब जो अंतर बाह्य जल्पे मतलब अंतरंग और बहिरंग जल्प में वर्तता है, स बहिरात्मा वह बहिरात्मा भवति होता है, और यह जल्पेशु जो जल्प समूह में न वर्तते नहीं वर्तता है वह अंतरात्मा कहा जाता है। अर्थात जो अंतरंग और बहिरंग जल्प में वर्तता है वह बहिरात्मा है, और जो जल्प समूह में नहीं वर्तता वह अंतरात्मा कहा जाता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने 149वीं गाथा में यह संकेत दिया कि जो आवश्यक से युक्त है वह अंतरात्मा है, और जो उन आवश्यक से रहित है वह बहिरात्मा है। आवश्यक कर्तव्यों का प्रमाण है वही आत्मा है बाह्य दृष्टि से, और निश्चय दृष्टि से स्वरूप प्रमाणता ही आत्मा है, अंतरात्मा है। आवश्यक कर्तव्यों का प्रमाण है वही आत्मा है बाह्य दृष्टि से, और निश्चय दृष्टि से स्वरूप प्रमाणता ही अंतरात्मा है। बाह्य आवश्यक ही बहिरात्म भाव है, पर वह बहिरात्म भाव मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं है, यह अध्यात्म है। अन्यथा कोई लगा बैठे छठवें गुणस्थान में बहिरात्म भाव श्रावक अपेक्षा से कथन किया है। आचार्य महाराज टीका में कह रहे हैं कि आवश्यक क्रिया के अभाव में तपोधन बहिरात्मा होता है। जो श्रावक अपने आवश्यकों को नहीं करता है वह भी बहिरात्मा है। समय सार की भाषा में वह पर समय में है। दर्शन ज्ञान चरित्र में जो एकता स्वरूप स्थिरता है वह सुखमय स्वसमय भाव है। उससे बाह्य पुद्गल भाव में जो प्रस्थित है वह पर समय भाव है। स्वसमय यानी अंतरात्मा और पर समय यानी बहिरात्मा। छठवें गुणस्थान में जब वैराग्य भाव कहा जाए
तो पर समय अपेक्षा ग्रहण करना। प्रवश है इसलिए स्ववश नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अभेद है, अनुपचर है, उपचार नहीं है। अपनी आत्मा के अनुष्ठान में रत ऐसे परम आवश्यक कर्म में सतत संलग्न है, ऐसे स्ववश में जो लवलीन है, ऐसे परम श्रवण सर्वोत्कृष्ट अंतरात्मा है। यहाँ पर 12वें गुणस्थानवर्ती महामुराज की चर्चा है, 6वें गुणस्थानवर्ती की बात नहीं है। क्यों? जिन्होंने 16 कषाय का अभाव किया, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संज्वलन, चारों की चौकड़ी का अभाव हो चुका है। ये क्षणमोह पदवी को प्राप्त 12वें गुणस्थान में होता है, ये 6वें या 4थे गुणस्थान में नहीं होता है। 6वें या 11वें, 6वें से 11वें तक जितने हैं वे सब मध्यम अंतरात्मा है और असंयत सम्यक दृष्टि जघन्य अंतरात्मा है। इसमें आचार्यों के दो मत है। किन्हीं आचार्यों ने 6वें गुणस्थान तक जघन्य अंतरात्मा माना है और किन्हीं आचार्यों ने चतुर्थ गुणवस्थी को जघन्य अंतरात्मा माना है, देशवृत्ति को मध्यम अंतरात्मा ले लिया है। पंडित दौलत राम जी ने अविरत सम्यक दृष्टि को जघन्य अंतरात्मा और देशवती अंगारी को मध्यम अंतरात्मा कहा है। इसके अलावा जो है वे सब मध्यम अंतरात्मा है। जो षटवश्यक क्रिया से रहित है वे सब बहिरात्मा है। जो व्यवहाराचार से भी शून्य है और निश्चयाचार से भी शून्य है। 4थे गुणस्थान में व्यवहार चरित्र होता है, निश्चय चरित्र नहीं होता है। कर्णानुयोग की अपेक्षा से निश्चय भी है और व्यवहार भी है। निश्चय चरित्र तो 7वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है और अभेद रत्नंत्र जहां से प्रारंभ होता है वह निश्चय चरित्र है। आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही योग है। यह निश्चय चरित्र की दृष्टि है। कर्णानुयोग की दृष्टि से दोनों होंगे, द्रव्यानुयोग की दृष्टि से एक होगा 6वें गुणस्थान में, जिससे 4थे गुणस्थान में देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं कहा जा रहा है। सम्यक दृष्टि ये चरणानुयोग की परिभाषा है और इस दृष्टि से व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। जब कर्णानुयोग से पहुंचेंगे तो 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम स्वीकारेंगे। तो व्यवहार ऊपर से कहने का सम्यक्त्व है, तो व्यवहार ऊपर से कहने का सम्यक्त्व है या वास्तव में निश्चय से सम्यक्त्व है। यदि कर्म प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम तो निश्चय से सम्यक्त्व है, पर निश्चय सम्यक्त्व नहीं है। बार बार ये निषेध किया जाता है। आत्मा का जो परिणमन है निश्चय वो सम्यक्त्व नहीं है। अतः कोई भ्रम है तो उसे दूर कर लो। वास्तव में अभेद रूप रत्नंत्र में जो आत्मा की अनुभूति होती है वैसी अनुभूति नहीं है। अभेद रत्नंत्र रूप में जो आत्मा की अनुभूति होती है वैसी अनुभूति नहीं है, इसलिए निषेध किया जाता है। परंतु बिना आत्म परिणति के न तो सम्यक्त्व होता है न चरित्र होता है। इसलिए जैसा संबोधन है तद गुणस्थान संबंधी, तद विषय संबंधी अनुभूति निश्चित है और वहां सम्यक्त्व आचरण संबंधी आत्मा की निर्मलता है और श्रद्धा गुण की आत्म निर्मलता है, वो निश्चय से। यदि नहीं तो सम्यक दर्शन किस बात का? 6वें गुणस्थान में व्यवहार चरित्र है। कर्णानुयोग की भाषा में जहाँ अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भावी क्षय है और देशघाती संजुलन की तीव्रता का उदय होने पर जो भाव जिनके आ रहे हैं उनका नाम निश्चय से 6वां गुणस्थान है। फिर से पढ़ेंगे इसको। 6वें गुणस्थान में व्यवहार चरित्र है। कर्णानुयोग की भाषा में जहाँ अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है और देशघाती संजुलन की तीव्रता के उदय होने पर जो भाव जिनके आ रहे हैं उसका नाम निश्चय से 6वां गुणस्थान है। और संजुलन की जहाँ मंदता है निश्चय से वह 7वां गुणस्थान है। 6वें और 7वें दोनों में संजुलन का क्षय तो रहती है, लेकिन 6वें में संजुलन की तीव्रता रहती है और 7वें में गुणस्थान में मंदता रहती है। मंदता के काल में जीव की इतनी निर्मल दशा होती है कि वह प्रवृत्ति रहित होता है और तीव्रता के सद्भाव में इतनी निर्मलता होती है कि उसका आवश्यक आदि के पालन में प्रवृत्ति होती है। द्रव्यानुरूप कहेगा कि जहाँ भेद रत्नंत्र है वहां 6वां गुणस्थान और अभेद रत्नंत्र जहाँ है वो 7वां गुणस्थान। आत्मा की जो परिणति है अबुद्धि पूर्वक जो सप्तम है और बुद्धि पूर्वक आत्म परिणति है वो 6म है। अबुद्धि पूर्वक सप्तम, बुद्धि पूर्वक 6म। 7वां गुणस्थान निश्चय चरित्र के अविनाभावी भूत होता है,
पहले सातवां गुणस्थान बनता है, छठवां गुणस्थान गिरने का है। आत्मा की विशुद्धि बनने पर सीधे सातवां गुणस्थान बनता है। चौथे से सातवां, पांचवे से सातवां बनता है, लेकिन छठवे से सातवां नहीं बनता। जब सातवें में जीव जाता है फिर छठवें में आता है। ध्यान रखना, जो दीक्षा की क्रियाएं चल रही है वो सातवां गुणस्थान नहीं है, वो छठवां भी नहीं है। जबकि छठवां बनेगा, जब भी छठवां बनेगा वो सातवें से ही बनेगा, और बाद में वो पांचवें में भी जा सकता है और छठवें में भी आ सकता है, क्योंकि छठवां गिरने का है। जैसे कोई जीव द्रव्यलिंग में है, रत्नंत्र है, वो पहले गुणस्थान में है, वह तीव्र विशुद्धि को प्राप्त कर नहीं कर कहीं गिर गया और अप्रत्याख्यान का उदय आ गया, पंचम गुणस्थान में चला गया, असंयम भाव हो गए, देशवती हो गए, वही जीव पुनः प्रयास करता है तो संजुलन की क्रिया में छठवें में भी पहुंच सकता है, सातवें में भी पहुंच सकता है, लेकिन जब भी प्रारंभ जाएगा सातवें में से ही जाएगा। पांचवें और छठवें में आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रारंभ अवस्था में जाएगा तो सातवां ही बनेगा। बहुत ज्ञानी यहाँ जो वैराग्य भाव कर रहे हैं वो दो दृष्टि से लेना। निश्चय स्वरूप से हटने को वैराग्य भाव कह रहे हैं। यहाँ वैराग्य भाव से मिथ्यात्व में जाना नहीं है, वैराग्य भाव से मिथ्यात्व में जाना नहीं है। आत्मा से बाहर मैं पूजा करूं, मैं सामायिक करूं, प्रतिक्रमण करूं, ये वैराग्य भाव है, परंतु अंतरात्मा बहिरात्मा नहीं है। ज्ञानियों, तत्व को सम्यक जानो। छठवां गुणस्थान पांचवें गुणस्थान से हमेशा उत्कृष्ट रहता है। कदाचित मुनिराज अपने आवश्यक से च्युत हो गए, श्रद्धा से च्युत हो गए, तो भी वैराग्य भाव है, दूसरी दृष्टि में गुणस्थान नहीं रख रहे हैं। जो सम्यक व्यवहार आवश्यक से रहित है वो वैराग्य भाव है, उनका गुणस्थान पहला भी हो सकता है। श्रद्धा ही नहीं है तो द्रव्य वेश क्यों धारण करेंगे? वे तो दोनों का निषेध कर रहे, व्यवहार छोड़ चुके हैं, वो भी नहीं कर रहे, और निश्चय में तो है ही नहीं, व्यवहार कर्तव्य को भी नहीं कर रहा है। वो कहता है कि वेश है, अपना भोजन पानी किया, आराम से रह रहे, जीवन निकाल रहे हैं, कोई श्रद्धा नहीं है। जब व्यवहार की क्रिया होगी उस समय निश्चय की क्रिया नहीं होगी, जब निश्चय क्रिया होगी उस व्यवहार का क्रिया का अभाव नहीं है, परंतु विकल्प नहीं है, गौण है। जब वे निश्चय चरित्र में बैठे होंगे कि व्यवहार चरित्र के उनके पास नियम से है, जब व्यवहार चरित्र में बैठे होंगे कि निश्चय चरित्र की परिणति उनके अंदर रहेगी, वही व्यवहार है जिसमें निश्चय में जाने का भाव है। जिसमें निश्चय में जाने का भाव नहीं है उसे जिनवानी व्यवहार नहीं मानती। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव भोग भी भोगता है तो ऐसी दृष्टि रखता है जैसे चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और वहां जो काम कराया जाता है वह करता है, लेकिन करने की भावना नहीं है। यदि आप सम्यक दृष्टि हो, चौथे गुणस्थान में हो, आप व्यापार कर रहे हो, तो न आगम गलत कहेगा और न समाज गलत कहेगी, क्योंकि आप गृहस्थ है। यदि आप ब्रह्मचारी हो जाते हो तो सप्तम प्रतिमाधारी हो जाते हो, और आप व्यापार कर रहे हो, दूसरे के संबंध स्थापित करा रहे हो, तो आप निंदनीय हो जाओगे। इस तरह गाथा नंबर 150 का विवेचन पूरा हुआ। जरूर महावीर भगवान की जय, जरूर आचार्य विश्व सागर जी महाराज की जय। बाबूजी आप आगे वाली गाथा ले लें। ले रहा हूँ। गाथा नंबर 151। जो धम्म सुख जानमी फणिन दोषो भी अंतरंग पा, ध्यान विहीनो समनो भैरप्पा इति बिजानी। अब इसका हिंदी पद्यानुवाद। सद धर्म शुक्ल में ध्यान सुधा सो पीता, तो अंतरात्म सुख जीवन नित्य जीता। भाई साधु हो तदपि ध्यान नहीं लगाता, होता नितांत बहिरात्मा वही कहाता। इस गाथा के अंदर कहा गया है कि स्वात्मा के आश्रय से निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान
दो ही उपादेय है, यह कहा गया है। अब अन्वयार्थ, जो मानी जो धम्म शुक्ल जानमी, धर्म शुक्ल ध्यान में परिणतो माने परिणित है, सो भी मानी वही अंतर्गप्पा अंतरात्मा है। ध्यान विहीनो ध्यान से विहीन, समनो मन श्रवण बहिरात्मा है। यदि ऐसा बीजानी ही जानो। जो धर्म शुक्ल ध्यान से परिणित है वही अंतरात्मा है, ध्यान से रहित श्रवण बहिरात्मा है, ऐसा जानो। ठीक है, इस प्रसंग में साक्षात अंतरात्मा भगवान क्षीण कसाय आत्मा है। उन भगवान क्षीण कसाय के 16 कसायों के अभाव हो जाने से दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म राजाओं का समूह को प्राप्त हुआ है। इसीलिए कि सहज चिद विलास लक्षण वाले अति पूर्व आत्मा को शुद्ध निश्चय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों से नित्य जाता है। इन दोनों ध्यानों से रहित द्रव्य लिंगीधारी द्रव्य श्रवण बहिरात्मा है, ऐसा है जिस तुम जानो। जैसे द्रव्य लिंगी के बारे पहले वाली गाथाओं के अंदर आ चुका है कि अगर यह जीव द्रव्य लिंगी है तो वह बहिरात्मा है। कोई मुनि सतत निर्मल धर्म और शुक्ल ध्यान अमृत वाले समरस से निश्चय से रहता है। इन दोनों ध्यानों से रहित मुनि बहिरात्मा है। मैं पूर्वोक्त योगी और ध्यानी की शरण को प्राप्त होता हूँ। अब टीकाकार के द्वारा केवल शुद्ध निश्चय न का स्वरूप कहा जाता है। बहिरात्मा और अंतरात्मा, इस तरह का यह विकल्प कुबुद्धियों के होता है। संसार रूपी स्त्री के लिए स्त्री यह विकल्प सम्यक ज्ञानियों को नहीं होता है। 16 कसायों का उदय भाव जिन्हें हुआ है, ऐसे 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण कसाय को यहाँ साक्षात अंतरात्मा का है। ये अंतरात्मा अंतर्मुहूर्त में ही साक्षात परमात्मा हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ अंतरात्मा किसे कहते हैं? जो निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान में लीन है वह अंतरात्मा है। फिर इन्होंने दूसरा प्रश्न किया है, व्यवहार से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भी क्या होता है? जिस धर्म ध्यान का विषय बाह्य द्रव्य है वह व्यवहार धर्म ध्यान होता है। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय, यह व्यवहार धर्म ध्यान है। शुक्ल ध्यान में भी प्रथम शुक्ल ध्यान को व्यवहार शुक्ल ध्यान कह सकते हैं, क्योंकि इस शुक्ल ध्यान में अर्थ संक्रांति, शब्द परिवर्तन आदि होते हैं। द्वितीय शुक्ल ध्यान को निश्चय शुक्ल ध्यान कहा जाता है। तभी यहाँ 12वें गुणस्थान वाले अंतरात्मा को लिया है। फिर आगे प्रश्न करते हैं, उत्थानिका में मात्र आत्मश्रित धर्म शुक्ल ध्यान को ही क्यों उपादेय का है? आध्यात्म ग्रंथों में अपूर्व लक्षण वाला एक निज आत्मा ही उपादेय है। यह उपादेयता मुनि की अपेक्षा ही कही गई है। हेयता उपादेयता भूमिका के अनुसार बदलती रहती है। हाँ, सर्वोत्कृष्ट अंतिम उपादेयता तो निज आत्मा के आश्रय वाला धर्म शुक्ल ध्यान है। जब तक कि निश्चय धर्म ध्यान की योग्यता न बने तब तक व्यवहार धर्म ध्यान भी उपादेय होता है। फिर प्रश्न कर रहे हैं कि पंचम काल में शुक्ल ध्यान तो होता नहीं है, किंतु धर्म ध्यान भी निश्चय से क्वचित कदाचित किसी बिरले मुनि को होता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? इसका उत्तर देते हैं, अपनी निःशुद्ध आत्मा को उपादेय बनाकर यथा योग्य धर्म ध्यान ही करना चाहिए। व्यवहार धर्म ध्यान भी विषय कसायों से बचने के लिए और आप रौद्र ध्यान और परिहार करने के लिए नितांत उपादेय है। फिर प्रश्न करते हैं, यहाँ ध्यान से रहित श्रवण को द्रव्य श्रवण कहा है, तो क्या आदिनाथ आदि महापुरुष जब आहार आदि के लिए भ्रमण करते थे तो वे द्रव्य श्रवण हुए? द्रव्य श्रवण से यहाँ मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय नहीं है, जो भाव मोक्ष मार्ग के लिए साक्षात कारण है। ऐसे निश्चय धर्म शुक्ल
ध्यानात्मक भाव ही भाव में लीन को मात्र श्रवण का है, और जो भाव परंपरा से मोक्ष के कारण हैं उनको यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है। अतः साक्षात मोक्ष के योग्य भावों का अभाव होने से श्रवण का द्रव्य श्रवण कहा है। अभिप्राय से निर्णय करना चाहिए कि भाव बाह्य क्रिया से नहीं। बस इतना ही है। जो महावीर स्वामी भगवान की जय। आंटी एक कप और ले लीजिए। गाथा नंबर 152। आवाज आ रही ना? हाँ हाँ दीदी आवाज? हाँ आ रही है। पड़ी कमन बहुधि किरियम कुवंतो ते नदु विराग चरिये समनो अब बुट्ठी दो होती। तो फिर प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं करना चाहिए या नहीं, ऐसी शंका होने पर आचार्य देव समाधान करते हैं। प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं को करने वाले के निश्चय नय का चारित्र होता है। इसी हेतु से श्रमण विराग चर्या में उपस्थित होते हैं। निश्चय नय की अपेक्षा से प्रतिक्रमण आदि क्रिया को करते हुए साधु जब प्रवृत्ति करते हैं तब उनके निश्चय इस नाम का चारित्र होता है। उस हेतु से वितराग परम समाधि रूप चारित्र में वे मुनि स्थित एकाग्रचित्त होते हैं। इसे ही कहते हैं जो महातपोधन सामायिक प्रतिक्रमण आदि व्यवहार क्रिया को कर करके अपनी शक्ति संचित कर लेते हैं, वे ही पुनः निर्विकल्प ध्यान रूप इस क्रिया को करने में समर्थ होते। पहले वो शक्ति को संचित कर लेते हैं और फिर वे करने में इस जो बताई क्रिया उसको करने में समर्थ होते। इसलिए रत्नत्रय की एकाग्र अवस्था में स्थित हुए वितराग चारित्र को परिपूर्ण कर लेते हैं। श्री कुंद देव ने ही प्रवचन सार में श्रमण की श्रमणता का लक्षण कहा है। जो शत्रु मित्र में समभावी है, सुख दुख में समभावो है, प्रशंसा निंदा में समभावी है, मृत्तिका और स्वर्ण में समभावी है और जीवन मरण में समभावी है, वे श्रमण है। जो दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों में युगपत स्थित होते हैं, उसमें एकाग्रता को प्राप्त कर लेते हैं, उनके ही यह श्रमणत्व परिपूर्ण हो जाता है। श्री जयसेन आचार्य ने भी कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन पानक ठंडई के समान अनेक भी अभेद नय से एक है। वे सविकल्प अवस्था में व्यवहार नय से एकाग्र कहलाते हैं तथा निर्विकल्प समाधि रूप ध्यान अवस्था में निश्चय से एकाग्र एक रूप कहलाते हैं। वही निश्चय रत्नत्रय पर्यायवाची नाम से परम साम्य है। वह परम साम्य ही पर्यायवाची नाम से शुद्धोपयोग लक्षण रूप है। उसे ही श्रमणता या दूसरे नाम से मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। यहाँ तात्पर्य यह है कि शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन निर्विकार जो निज परमात्म तत्व है, उसकी रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व, उसी का ज्ञान और उसी में निश्चल अवस्थिति रूप निश्चय चारित्र, यही निश्चय रत्नत्रय है। इसमें एकाग्र परिणति रूप निश्चय चारित्र में श्रमण मुनि को सभी क्रियाएं सिद्ध हो जाती है। ऐसा जानकर उसकी प्राप्ति का उपाय जो व्यवहार रत्नत्रय है, उसी के अंतर्गत प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं में तब तक अपने मन को लगाना चाहिए जब तक निश्चय आवश्यक सिद्ध न हो जावे। सातवें गुणस्थान के प्रथम स्वस्थान अप्रमत्त सविकल्प ध्यान होने से सविकल्प अवस्था में रत्नत्रय की एकाग्रता व्यवहार रूप से रहती है और दूसरे सातिशय अप्रमत्त में निर्विकल्प ध्यान रूप निर्विकल्प अवस्था में रत्नत्रय की एकाग्रता निश्चय रूप से मानी जाती है। यहाँ तक 152 गाथाएं पूर्ण हुई। दीदी आपने जो बताया ना धूप और छाव का उदाहरण इष्टोपदेश का है ना, बहुत सुंदर लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा और गाथा याद आ गई। वरम व्रत ही पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर भेदः प्रतिपालयतोर महान। बहुत अच्छा लगा आप गाथा का आंटी आप उल्लेख किया। संस्कृत की टीचर थे क्या पहले? जी नहीं, हमें तो ऐसा लगता है हमें ऐसा लगता है आप संस्कृत के टीचर रहे हुए होंगे। इतना मीठा बोलते हो संस्कृत, जैसे क्या हिंदी बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हो पता नहीं, बहुत सुंदर बोलते हो। हमें तो गाथा पढ़नी नहीं आती, आपको पूरी याद है बढ़िया से।
बहुत सुंदर। मुझे बहुत उपदेश अच्छा लगा, इसलिए मैंने बोल दी। आपने जो बताया ना, बहुत अच्छा, छोटा सा ग्रंथ, बहुत अच्छा। बहुत छोटा सा, और उसमें सब कुछ लिखा गया है कि घर में रहो, मतलब जंगल में कैसे कैसे अपना घर बना के रहते हैं, कैसे स्वर्ग और नरक का सब कुछ उसमें अच्छा सा 50-52 मुझे ऐसा भी कुछ बहुत है। अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा है।